स्वागत है आपका आज के मेरे वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% की टैरिफ लगाई है। मैंने पहले भी एक वीडियो इसके ऊपर बनाया था। उस टैरिफ को ट्रंप ने बढ़ा करके 25 से 50% कर दिया। हम लोग समझेंगे पूरी क्रोनोलॉजी। आखिर शुरुआत से ट्रंप तो भारत के हित की बातें करता था, ट्रंप मोदी जी का मित्र हुआ करता था, ऐसा लोगों का कहना है। ट्रंप के जीतने के लिए भारत में हवन भी हुए। फिर आखिर ट्रंप ने डायरेक्ट यू टर्न क्यों मारा? देयर इज अ सेइंग इन यूएस, लोग कहते हैं कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, मतलब ट्रंप जो कहता है फिर पलट जाता है, फिर कुछ कहता है फिर पलट जाता है। लेकिन भारत के ऊपर जो ट्रंप की जो सोच है वो पहले से तो भारत विरोधी बातें वो नहीं करता था। आखिर ये सब हुआ क्यों? शुरुआत से समझेंगे, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा आपका। 7 से 8 मिनट में हम सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले पहलगाम अटैक होता है भारत में। पाकिस्तान ने किया पहलगाम अटैक। पाकिस्तान के अटैक के बाद से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। हमने साफ साफ कहा कि हम पाकिस्तान के टेरर कैंप्स के ऊपर हमला कर रहे हैं, हम टेररिस्ट को मारने जा रहे हैं। और हमने साफ साफ कहा था कि ये एक डी एस्केलेटरी वॉर होगा हमारे तरफ से, मतलब डी एस्केलेटरी एक्शन होगा, सॉरी वॉर नहीं, एक्शन होगा। हम लोग अपने तरफ से इसको एस्केलेट और ज्यादा नहीं करेंगे। हमने पहली बार टेरर कैंप्स के ऊपर अटैक किए, हमने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। पाकिस्तान ने उसके ऊपर उसके बाद से एस्केलेट किया चीजों को। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर ड्रोन हमले किए। फिर ये काइंड ऑफ वॉर 4-5 दिन तक ये वॉर चला। उसके बाद से अचानक से ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो है सीज फायर मैंने करा दिया। भारत के डीजीएमओ का कहना है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से हमें कॉल आया सीज फायर के लिए। फिर उसके बाद से हमने सीज फायर का ऐलान कर दिया। अमेरिका के ट्रंप का कहना है, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि नहीं, ये सीज फायर मैंने कराया। भारत ने उसके बाद से ये जो नैरेटिव चल रहा था कि अमेरिका ने हमारा सीज फायर कराया, हमारे और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराई, भारत ने इस नैरेटिव को ब्रेक किया। भारत ने एक पूरा डेलीगेशन बनाया। उस डेलीगेशन के सारे मेंबर्स बाहर की कंट्रीज में गए। जा करके हमने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान एक टेरर नेशन है, भारत के ऊपर वो हमेशा से हमले करते आया है, किस तरीके से उसने हमारे सिविलियंस को मारा, और हमने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। और भारत ने सीज फायर पाकिस्तान के कहने पर किया था। ट्रंप को यह बात कहीं से पसंद नहीं आई। ट्रंप चाहता है कि उसे नोबेल पीस प्राइज मिले, और ट्रंप को यह बात कहीं से पसंद नहीं आई। अब इसका एक दूसरा पहलू है। देखिए, ट्रंप भारत विरोधी बातें नहीं किया करता था। ट्रंप मोदी जी का दोस्त, ऐसा लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा मित्र है मोदी जी का। तो ट्रंप आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? देखिए, भारत में ट्रंप जो है अमेरिकी गुड्स प्रोड्यूस का एंट्री चाह रहे हैं। ट्रंप ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स, अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भारत में एंट्री मिले लेस टैरिफ्स पे। अब हमारा जो है, हम लोग एक डेवलपिंग नेशन है। हमारे देश के 70% किसान आज भी डेयरी पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे और फिशिंग पे, फिश इंडस्ट्री जो है हमारे यहाँ की, ये सारी जो है हमारी इंडस्ट्री 70% इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट है। अगर हम अमेरिकन कंपनीज को एंट्री देते हैं तो आप जरा सोचिए क्या होगा। एक बार में आप मार्केट में जाते हैं, आपको 50 रुपए में अमूल का मक्खन मिलता है, वहीं पे बगल में अमेरिकी कंपनी का एक मक्खन रखा होगा जिसकी कीमत ही 50 रुपए होगी या 48-47 रुपए होगी। आप क्या करेंगे उस वक्त? देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये सबको पता है। ट्रंप की यानी अमेरिका की और भारत की ट्रेड डील चल रही थी। ट्रंप ने कहा था कि 1 अगस्त तक हम बताएंगे हम भारत के ऊपर कितना टैरिफ लगाने वाले हैं। 1 अगस्त से पहले ही ट्रंप ने कह दिया कि हम भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने कारण क्या दिया? ट्रंप ने कहा कि भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है, जिसकी वजह से हम 25% का टैरिफ भारत के ऊपर लगा रहे हैं। मैं सवाल पूछता हूं आप लोगों से कि ट्रंप को यह बात पहले से पता थी कि भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है? ट्रंप का यह कहना है कि भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है, भारत रशिया को पैसा दे रहा है, भारत रशिया यूक्रेन वॉर को फ्यूल कर रहा है, मतलब हमारे पैसे से रशिया वॉर लड़ पा रहा है और वॉर को बहुत लंबे समय तक खींच पा रहा है। ट्रंप को यह बात इलेक्शन से पहले पता थी। ट्रंप जानते थे कि भारत रशिया से ऑयल खरीदता है, इवन चाइना रशिया से ऑयल खरीदता है, पूरा वेस्ट रशिया से गैस खरीदता है, इवन अमेरिका भी रशिया से गैस खरीदता है। ट्रंप को यह बात सब, मतलब चुनाव जीतने से पहले से पता थी। लेकिन ट्रंप ने ये रशियन ऑयल का बहाना देकर के भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया। मामला कुछ और है। हालांकि देखिए, ट्रंप चाह रहे थे कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। चुनाव से पहले अमेरिका में वो कैंपेन कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर मैं जीतता हूं तो मैं रशिया यूक्रेन वॉर को 1 दिन में खत्म कर दूंगा। 1 दिन नहीं, कई महीने बीत चुके हैं, रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चल रहा है। ट्रंप रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म कराने में असफल हैं, इसलिए वो पूरे वर्ल्ड का जो नजर है
वो वहां से डाइवर्ट करना चाहते हैं। वो अब बताइए, रशिया यूक्रेन वॉर को वो नहीं खत्म करवा पाए, अब वो क्या कह रहे हैं कि भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है इसलिए वॉर खत्म नहीं हो पा रहा है। इस बात की कोई मतलब ही नहीं। इस बात की भारत रशिया से ऑयल बस इसलिए खरीद रहा है क्योंकि रशिया हमको सस्ते दर पे तेल दे रहा है। अगर हमको यही तेल अमेरिका उसी रेट में देगा, हम अमेरिका से खरीद लेंगे। भारत का एक इंटरेस्ट है, हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है, हमें अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। अगर हम अमेरिका से तेल खरीदते हैं, हम भारत में तेल के प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है और भारत की महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप हो गया, शी जिनपिंग हो गए, व्लादिमीर पुतिन हो गए, या फिर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं, या फिर नरेंद्र मोदी हैं, ये लोग बहुत ही अग्रेसिव लोग हैं। अग्रेसिव कहने का मतलब ये नहीं कि जाकर कहीं मारपीट कर देंगे। ये लोग वीकनेस को सेंस कर लेते हैं और ट्रंप भी वीकनेस को सेंस कर लेता है। अगर आप ट्रंप के सामने झुकेंगे, आपको वो और झुकाएगा। आप सिंपली समझिए, कोई मजबूत आदमी किसी गरीब को, अगर किसी कमजोर आदमी को, गरीब नहीं किसी कमजोर को अगर दबा रहा है, आपको क्या लगता है अगर वो कमजोर आदमी रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज मुझे मत दबाओ, प्लीज मुझे मत मारो, मजबूत कभी भी उसकी बातों को नहीं मानेगा, वो उसको और दबाएगा, उसको और दबाएगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। अगर हम उनके सामने दबेंगे, वो हमको और दबाएंगे। मैं यहां पे देख रहा हूं कि भारत जो है वो रशिया, हमारे जो अजीत डोभाल हैं वो जाकर के रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं। हमारे एस जयशंकर जाकर के चाइना के प्रेसिडेंट से मिलते हैं। भारत चाइना के करीब जा रहा है, भारत रशिया के करीब जा रहा है। भारत रशिया से तेल खरीदेगा। नरेंद्र मोदी ने अभी ट्वीट किया है कि मैं स्वागत करता हूं पुतिन का, इसी साल वो भारत आने वाले हैं। मोदी ने यह भी कहा है कि हम इंडिया रशिया की जो पार्टनरशिप है, जो हमारी दोस्ती है, उसको और डीपन करेंगे, और गहरी मित्रता बढ़ेगी। हमारी ट्रेड पार्टनरशिप है जो और गहरी होगी। मतलब ट्रंप का कहना हुआ, ट्रंप जो चाह रहे थे वो कहीं से नहीं हुआ, भारत नहीं दबा। मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि जो टैरिफ लग गया भारत के ऊपर 25% का, इससे हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जी हां, जरूर असर पड़ेगा। अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट है हमारे लिए। हम अपने प्रोडक्ट्स को अमेरिका में भेजते थे, हमारी कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती थी, हमारे यहाँ जॉब्स क्रिएट होते थे। हम अपने प्रोड्यूस को किसी और कंट्री में बेचेंगे, अमेरिका में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में बेचेंगे, न्यूजीलैंड में बेचेंगे, अफ्रीकन मार्केट में बेचेंगे। लेकिन इसका असर जो है, इसका बड़ा प्राइस जो है वो अमेरिका के लोगों को चुकाना पड़ेगा। देखिए, मैं हल्का सा आपको समझाता हूं टैरिफ होता क्या है। अगर अमेरिका भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा रहा है, इसका मतलब यह है कि भारत का सामान जो अमेरिका में 100 रुपए में आज के डेट में मिलता है, वो कल से टैरिफ लगने के बाद से 125 रुपए में मिलेगा। और टैरिफ जब 50% हो गया तो वही सामान अमेरिका में 150 रुपए या $150 में मिलेगा। ये पैसा कौन देगा? ये पैसा वहां के लोग देंगे। अमेरिका में ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी हाई है, अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट काफी हाई है। लोगों को जो सामान 100 रुपए में मिलते थे, अब वो सामान लोगों को 150 रुपए में मिलेंगे। टैरिफ से ट्रंप का यह कहना है कि अगर मैं इतना ज्यादा टैरिफ लगा दूंगा तो ये जो कंपनियां जो वहां से सामान को अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रही हैं, ये अमेरिका में आ करके बनाएंगी। आपको लगता है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं या फिर फैशन प्रोडक्ट्स हैं या आईटी सर्विसेज हैं, ये भारत से या किसी भी और देश से अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, 1 साल में, 6 महीने में या 2 साल में अमेरिका में बनना शुरू हो जाएगा? ये इतना आसान है? नहीं, इसको बनने में 5-10 साल का समय लगेगा। ये 5-10 साल तक अमेरिका की इकोनॉमी किस तरीके से सर्वाइव करेगी, वहां के लोग किस तरीके से सर्वाइव करेंगे अगर महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी? मैं आपको बात बताता हूं, ट्रंप ने पुतिन और ट्रंप के बीच में एक मीटिंग फिक्स की है जो अलास्का में होने वाला है। शायद ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां पर जेलेंस्की भी आएगा। अब भारत के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये ट्वीट कर दिया है कि ये जो मीटिंग हो रही है, इसमें हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर चर्चा होगी और इस वॉर को खत्म करने के ऊपर विचार किया जाएगा। ट्रंप फिर से गुस्सा हो गया। ट्रंप ऐसा चाह रहे हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिले। भारत पाकिस्तान के बीच वॉर उन्होंने रुकवाया था, ऐसा नैरेटिव वो सेट करना चाहें, असफल रहे। अभी एक मीटिंग वो करवा रहे हैं अलास्का में, यहां भी भारत के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट कर दिया। ट्रंप फिर से बौखला गए हैं। भारत अब रिटेलिएटरी टैरिफ की बात भी कर रहा है। भारत चाह रहा था कि हम किसी तरीके से इस ट्रेड डील पे बात करें, बट वॉशिंगटन बात करने को तैयार नहीं है। भारत अब रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने जा रहा है अमेरिका के ऊपर। मुझे पता है कि इससे हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन आप जरा सोचिए, लॉन्ग रन में अगर भारत में
अमेरिकी एग्रीकल्चर गुड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश प्रोडक्ट्स अगर इंडियन मार्केट में आते हैं, ये हमारे लिए कहीं से अच्छा नहीं है। इस पे मैं और डिटेल में चर्चा करूंगा। आपको क्या लगता है भारत को इस सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करना चाहिए? क्या चाइना और रशिया तो हमारा दोस्त है ही, क्या चाइना सच में हमारा उतना अच्छा दोस्त है? चाइना ने गलवान में जो घटना को अंजाम दिया आप सबको पता है। चाइना की नज़र हमेशा से भारत के ऊपर बुरी ही रहती है। चाइना की जो बॉर्डर पॉलिसी है ये हमेशा डिस्प्यूट क्रिएट करती है। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।